हेलो जय हिंद माय फ्रेंड्स माय डियर, क्या हाल समाचार। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखो यार, नेवी का नई वैकेंसी के लिए आप सभी वेट कर रहे थे और इनका सब कुछ डिटेल में बातें करेंगे। कब कब वैकेंसी है, कब एग्ज़ाम डेट है, सारे कुछ बात करेंगे। अगर जो बच्चा 10वीं पास हो चुका है, ये 10वीं पास 2026 में भी करेगा, मैं पहली बात कह रहा हूँ, 26 के जून में करेगा, मई में करेगा, या 12वीं मई या जून में पास करेगा, अगर आपका उम्र 17 से 21 के बीच में है, तो ज़बरदस्त वैकेंसी आप सभी के साथ है इंडियन नेवी, एमआर और एसएसआर का। ठीक है, एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। अगर इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है, बस कुछ दिनों का प्रोसीजर है। उसके बाद आप सभी के लिए बेहतरीन कंटेंट ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएगा और यूट्यूब पे भी क्लासेस बहुत ही जल्द नेवी को लेकर फ्री में स्टार्ट में करने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। देखो, मैं डिटेल में बातें करूंगा सब चीज़। इस वीडियो के बाद आपका वैकेंसी को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा, मेरी गारंटी रहेगी। कोई भी डाउट होगा फिर आप कमेंट करना, ठीक है। चलो, पहला चीज़, फॉर्म फिलअप करने में पैसे कितने लगेंगे। कोई भी कैंडिडेट हो, सब के लिए, फीमेल हो मेल हो, सब के लिए 550 रुपये आपको फीस देनी होगी और ऑनलाइन मोड में। क्लियर है? चलिए, बहुत महंगा है। इसके बाद डेट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप दीवार में चिपका लो, ठीक है। आपकी जो वो है, क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन हुआ, ये सब सारी चीज़ें आपकी मई तक में आ जाएगा, ठीक है, मई से। और फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट जून जुलाई में आप सभी का, जून से जुलाई तक या मई से जुलाई तक आप सभी का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम आपका जुलाई के लास्ट तक में हो ही जाना चाहिए, अगस्त टच नहीं करेगा, ठीक है, जुलाई तक में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो लगभग देखा जाए तो आपके पास 9 से 10 मंथ का टाइम आपके पास है, 9 to 10 मंथ। अब इस पर क्या करना है, इस पर अभी हम बात करेंगे, पहले आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। देखो, क्या बातचीत है कि भाई साहब आपका एज लिमिट क्या रहना चाहिए। देखो, अगर 17 से 21 साल के बीच में आपका उम्र सीमा रहेगा उस समय, तो आप आवेदन कर सकते हैं। मान लो कोई बच्चा अभी 16 साल का भी है, तो उस समय हो जाएगा 16 साल 8-9 महीना का, तो वो आवेदन कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो 16 साल से भी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई भी उम्र में छूट छाट नहीं है, पहले ही मैं बता दूं। और इसमें 2 पोस्ट है, एक एमआर है, एक एसएसआर है। 10th लेवल है, 12th लेवल है। क्लियर है? 12th में आपका क्या होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। और 10th में भैया कोई परसेंटेज वाला काम, परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बस आप पास होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी अप्रॉक्स चांस है कि 5000 के आसपास वैकेंसी दोनों को मिक्स करके आने की पूरी संभावना है, ठीक है मेरे भाई। कटअप बहुत कम जाता है यार, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की, जो सबसे बड़ी चीज़ है। देखो, 2 कैटेगरी में होता है, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज वन में बस आपका एग्जाम्स होता है। स्टेज टू में तीनों होगा, फिजिकल, एग्जाम्स और ये। हाँ, पहले फिजिकल्स होता है, मतलब देखो तीनों का प्रोसीजर एक ही दिन का प्रोसीजर है। पहले फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। ये तीनों प्रोसीजर आपका एक ही दिन में किया जाता है। समझ में आ गया? अगर आप इसमें पास करेंगे तब आप इसके लिए जाएंगे। जो बच्चा पहली बार देख रहे होंगे, पूरा फ्रेशर होंगे, तो उनको लग रहा है सर क्या क्या बता रहे हो। तो होता है भाई, एक ही बार में अगर नहीं समझ पाओगे, ठीक है। जो बच्चा दे चुका है थोड़ा बेसिक है, तो वो इजीली समझ पा रहे होंगे, मैं इजीली समझा दिया। अब बात है कि एमआर में सब्जेक्ट क्या क्या पूछे जाता है। एमआर में भैया एग्जाम पैटर्न की जहाँ तक बात है, जीके आता है आप सभी का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। मैथ्स आता है आप सभी का 13 क्वेश्चन 13 मार्क्स के लिए। 13 और 12 का इन दोनों में एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, ठीक है। 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स के लिए। 50 क्वेश्चन का एमआर होता है, ठीक है। 15 नहीं भाई, 50 क्वेश्चन के लिए एमआर आप सभी का होता है, ठीक है। और पहला स्टेज में नेगेटिव मार्किंग रहती है, दूसरे में नहीं रहती है, ठीक है। चलो, अब एसएसआर की बात करते हैं। एसएसआर का क्या रहता है। एसएसआर की बात करें, पहला चीज़ देखो, इसी को पेन थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ कि सारा अट जाए, ठीक है। बात करूँ आप सभी का, इंग्लिश आता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। मैथ्स आता है, मैथ्स कौन सा, 11th-12th वाला मैथ्स, 25 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चन। जीके आता है, जीके में ही रीजनिंग मिक्स रहता है, 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। इसके बाद आप सभी का साइंस रहता है, स्पेशली फिजिक्स होता है मोस्टली, ठीक है। ये होता है 25 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चन आप सभी का रहता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स आप सभी का रहता है, मतलब टोटल 100 नंबर का 100 क्वेश्चन। आप सोच लो अब 100 में कितना लाना है। 100 में अगर आप 25-30 नंबर भी ला देते हो ना, आपका भाई सिलेक्शन हो जाता है,
सिलेक्शन हो जाता है, स्टेट वाइज कटअप आती है, क्या होता है मैं सब कुछ इस चैनल पे आपको डिटेल में बताऊंगा मेरे भाई। बस आप जुड़े रहना, हर चीज़ का आप देखते रहना। आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं लेते आऊँगा मेरे भाई, ठीक है। सब कुछ PDF ओरिजेंटेड आपका बना के लाया कि भाई आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब इनके अलावा अगर कोई डेट है तो बताओ, कोई भी दिक्कत है बताओ। मैंने सब कुछ बातें कर ली, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा था। इनके अलावा अगर कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई, नेवी के लिए, क्योंकि आपका सपना है नेवी में जाना, जो हम लोग आपको पूरा करने में मदद करेंगे, आपके भाई की तरह, आपका दोस्त की तरह, आपके बड़े भाई की तरह कि भाई हेल्प करूँगा आपको मैं, ठीक है मेरे मित्र। चलिए इन्हीं के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।